मेरा नाम आर्थर है और मैं एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड में रहता हूँ। मेरी उम्र 22 साल है। एक रात मैं अपनी दोस्त के जन्मदिन की पार्टी से लौट रहा था। वह बहुत ही शांत रात थी। कहीं भी किसी इंसान का कोई संकेत नहीं था। मैं गाड़ी चला रहा था और मैंने एक लड़की को देखा जो सड़क के किनारे खड़ी थी। हवा बहुत तेज चल रही थी। वो लड़की मुझसे बोली, सर, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो क्या मुझे लिफ्ट मिल सकती है? मैंने कहा, जरूर। वो मेरी गाड़ी के पिछले सीट पर बैठ गई। तो मैम, आप कहाँ रहती हैं? मैंने थोड़ी नर्वस होकर पूछा। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुझे एक छोटा सा कागज का टुकड़ा दिया। मैंने वह कागज अपने पास रख लिया। उस पर उसका पता लिखा हुआ था। ठीक है, आपका नाम क्या है? मैंने पूछा। उसने कहा, मेरा नाम मैरी तालिश है सर। मैंने पूछा, ठीक है, क्या मैं आपको मैरी कह सकता हूं? उसने हाँ में सिर हिलाया और मुस्कुराई। ठीक है, आप मुझे आर्थर कह सकती हो। वह मुस्कुराई। तो मैरी, तुम्हारी हॉबीज क्या है? मैंने पूछा। उसने कहा, जब मैं छोटी थी तब मैं अपनी गुड़ियों से खेला करती थी, लेकिन अब मैं उनसे नहीं खेल सकती। ये थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन लड़कियां अक्सर अपनी युवावस्था में गुड़ियों से खेलना पसंद करती हैं। आप कह सकते हैं कि मैरी 19 साल की थी। मुझे डांस करना भी पसंद था, लेकिन अब मैं डांस नहीं कर सकती। यह सुनकर मुझे थोड़ी घबराहट हुई और मैंने डरते हुए कहा, लेकिन मैरी, तुम डांस तो कर सकती हो ना? उसने जवाब दिया, काश मैं कर सकती। हम एक पुराने कब्रिस्तान के पास से गुजर रहे थे और मैरी ने मुझे वहां कब्रिस्तान के गेट पर रुकने के लिए कहा। लेकिन मैरी, रात को अकेले बाहर घूमना अच्छा नहीं है। मैंने कहा, चिंता मत करो आर्थर, ये लो मेरी जैकेट और इसे मेरे घर छोड़ाओ। उसका घर बहुत दूर था। उसने मुझे जल्दी जाने के लिए कहा। मैंने उस पते पर जाकर देखा और एक बड़ा सा बंगला पाया। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी और एक बुजुर्ग महिला ने दरवाजा खोला, जो दिखने में लगभग 40 के दशक की लग रही थी, लेकिन उसकी उम्र से कहीं ज्यादा बूढ़ी लग रही थी। माँ, क्या मैरी तालिश यहां रहती है? मैंने पूछा। वो अचानक रोने लगी। मैंने पूछा कि क्या मैं उसकी मदद कर सकता हूं। उसने मुझे अपने घर अंदर बुलाया और अपने पति को भी बुलाया। घर अंदर से भी बहुत सुंदर और बड़ा था। वहां मैरी की कुछ तस्वीरें भी थीं। जब मैंने महिला के पति को देखा तो वह भी बहुत कमजोर और बूढ़े लग रहे थे, जैसे वह कई दिनों से कुछ नहीं खाए हों। महिला और उसके पति ने मुझे मैरी तालिश के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि वह उनकी एकमात्र बेटी थी और वे उसे बहुत प्यार करते थे। एक रात जब वह घर लौट रही थी तो कुछ आदमी उसे अगवा करके ले गए। वह दोनों अपनी बेटी के लिए बहुत चिंतित थे और 2 दिन बाद पुलिस ने लड़की का शव पाया। उसकी आंखें कट चुकी थीं। उसकी छाती में जैसे किसी ने उसका दिल निकाल लिया था और उसका बायां हाथ कट चुका था। मैरी तालिश मर चुकी थी। मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था कि मैं जो सुन रहा था वह सच है। मैंने किसी तरह खुद को संभाला, मैरी की जैकेट उन्हें दी और बाहर निकलकर घर जाने के लिए कार में बैठ गया। जैसे ही मैं कार में बैठा, मुझे फिर से मैरी तालिश नजर आई। इस बार वह इंसान नहीं, बल्कि एक भूत या झोंबी की तरह दिख रही थी और उसने मुझे एक डरावनी मुस्कान दी। कुछ दिन बाद मैंने इंटरनेट पर रिसर्च किया और पता चला कि जो भी मैरी तालिश को देखता है उसे उसकी मदद करनी होती है। अगर मदद न की जाए तो वही इंसान उसी तरह मारा जाएगा जैसे मैरी मारी गई थी। मुझे खुशी है कि मैंने मैरी की मदद की और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मैरी को स्वर्ग में शांति मिले। गाइस, एक ताज़ा खबर बताता हूं। हमारे चैनल को देखने वाले 34% लोग ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। सो प्लीज हिट दिस सब्सक्राइब बटन।